नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि नगर निगम की सीमा के अंतर्गत जो भी फ्लैट या मकान भवन निर्मित हैं या जो भी कॉमर्शियल स्पेसेस हैं, दुकानें हैं या जिन पे व्यावसायिक गतिविधियाँ हो रही हैं, ऐसे प्रीमिसेस हैं, उन पर हाउस टैक्स की गणना कैसे की जाती है और हाउस टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम की क्या व्यवस्था है। आज हम जो बात करेंगे वो मुख्य रूप से लखनऊ के रेट्स पे बात करेंगे, लेकिन जो फार्मूला है वो पूरे प्रदेश में एक समान है। केवल जो टैक्स की कैलकुलेशन में जो रेट लिए जाएंगे वो अलग अलग शहरों में अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि इन रेट्स को वहाँ के नगर आयुक्त जो प्रभारी अधिकारी हैं नगर निगम के, वो जिलाधिकारी की अनुमोदन से स्वीकृत करते हैं। तो पूरे प्रदेश में फार्मूला एक समान है, लेकिन रेट्स अलग अलग हो सकते हैं। जिस शहर का जो रेट होगा वो उस पर प्रभावी होगा। लेकिन आज की चर्चा में बेस्ड जो है हमारा वो लखनऊ नगर निगम की सीमा के अंतर्गत है। आप अपने शहर के हिसाब से दरों का आकलन करके, दरों की जानकारी करके, इस फार्मूले में उसको फिट करके अपने हाउस के टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं या जो आपका व्यावसायिक प्रीमिसेस है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों, तो पहले बात करते हैं कि इसके आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है। दोस्तों, नगर निगम में हाउस टैक्स या कॉमर्शियल प्रीमिसेस के टैक्स के जमा करने के लिए स्वकर निर्धारण प्रणाली प्रचलित है। मतलब आप सेल्फ असेसमेंट करके एक उनका परफॉर्मा है, उस पर अपनी डिटेल्स भर के जमा करा सकते हैं। अगर स्वयं फिजिकली आप जाना चाहते हैं तो नगर निगम के जो जोनल कार्यालय हैं वहाँ पे उनके जोनल अधिकारी बैठते हैं, उनके कार्यालय में जाके सेल्फ असेसमेंट का फॉर्म भर के डिटेल उसमें जो भी इनपुट फील्ड्स हैं उसमें डाल के आप जमा करा सकते हैं। और फिर एक प्रक्रिया के अंतर्गत उनकी स्वीकृत होगी। 2 से 4 दिन का, 1 हफ्ते का समय लगता है। और जब स्वीकृत हो जाएगा तो आपको कितना टैक्स देना है वो आपको बता देंगे। और उसके बाद टैक्स जमा करने की प्रक्रिया आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। वहाँ पे एक आपकी आईडी जनरेट हो जाती है, या आप स्वयं जाके कार्यालय में कैश या चेक के माध्यम से भी जमा करा सकते हैं। ये उनकी सैद्धांतिक प्रक्रिया है। अब इसमें क्या अड़चनें आती हैं या क्या ऐसी समस्याएं हैं जो अनसीन हैं लेकिन लोगों को फेस करनी पड़ती है, उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहले आप अपने स्क्रीन पर आवासीय भवनों के स्वकर निर्धारण का जो परफॉर्मा है वो देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं। इसी परफॉर्मे में आपको भरकर अपनी डिटेल देनी है। और अगर आप उस शहर में नहीं रहते हैं, बाहर हैं या ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका अब हम आपको पढ़ के बता रहे हैं, आप समझ लीजिए। और फिर इस डिटेल को हम इसकी कॉपी भी शेयर करेंगे ताकि आप अपने आराम से पढ़ सकें और आगे समझ सकें। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नगर निगम की वेबसाइट को गूगल क्रोम अथवा मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर खोलें। वेबसाइट के गृह कर विभाग व सेक्शन में पे योर हाउस टैक्स ऑनलाइन पर क्लिक करें। प्रथम बार टैक्स जमा करने के लिए भवन को आपको रजिस्टर कराना होगा, जिसके लिए क्लिक हियर टू रजिस्टर योर हाउस पर क्लिक करें। नया भवन रजिस्टर करने के लिए अपना मोबाइल नंबर व हाउस आईडी दर्ज करें, जिसके लिए मोबाइल नंबर पूर्व से डेटाबेस में दर्ज होना आवश्यक है। मतलब हुआ कि मोबाइल नंबर को पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा, फिर हाउस आईडी जनरेट होगी। हाउस आईडी की जानकारी ना होने पर भवन संख्या अथवा भवन स्वामी का नाम भरकर हाउस आईडी सर्च की जा सकती है। सबमिट करने पर दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज प्राप्त होगा, जिसमें यूजर आईडी व पासवर्ड अंकित होगा। प्राप्त एसएमएस के यूजर आईडी व पासवर्ड से लॉगिन करें। लॉगिन करने पर नया पासवर्ड बनाना होगा, जो 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर होना आवश्यक है। नई यूजर आईडी व पासवर्ड से लॉगिन करके इंटरनेट बैंकिंग अथवा डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भी भुगतान किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जमा करने के लिए क्या प्रक्रिया है जो टैक्स आएगा। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ICICI, इसमें नेट बैंकिंग, डेबिट व क्रेडिट कार्ड द्वारा ऑनलाइन पेमेंट के नेट बैंकिंग के अंतर्गत 66 बैंक सम्मिलित किए गए हैं तथा सभी बैंक के
डेबिट कार्ड द्वारा भुगतान किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड में डोमेस्टिक एवं कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड स्वीकार किया जाता है। HDFC व एक्सिस बैंक के देश भर के किसी भी काउंटर पर भवन कर का भुगतान किया जा सकता है। एक व्यवस्था और है कि मोबाइल पर प्राप्त होने वाले SMS लिंक द्वारा भी हाउस टैक्स जमा किया जा सकता है। SMS लिंक पर क्लिक करने पर नगर निगम लखनऊ की वेबसाइट खुलेगी, जिसमें भवन तथा स्वामी व बिल का पूर्ण विवरण प्रदर्शित होगा। भुगतान के लिए वेब पेज पर उपलब्ध मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ICICI बैंक का पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, जहां ICICI बैंक के चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के नियम व शर्तों पर सहमति प्रदान करने के लिए बॉक्स को चेक मार्क करना होगा। खुलने वाले पेमेंट मोड के वेब पेज पर भुगतान माध्यम को चुनकर नेट बैंकिंग व डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड व UPI के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। भुगतान सफल होने पर मोबाइल पर ही रसीद प्राप्त हो जाती है। ये व्यवस्था लखनऊ नगर निगम ने ऑनलाइन फॉर्म जमा करने और ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करने की हुई है। अब हम लोग बात करेंगे कि हाउस टैक्स में टैक्स के कैलकुलेशन का फार्मूला क्या है और हम अपने टैक्स की धनराशि कैसे स्वयं पता कर सकते हैं कि कितनी धनराशि जमा होनी। इसके लिए दोस्तों आइए बोर्ड पर चलते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जो हाउस टैक्स है नगर निगम में आपको जमा करना है तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे, उसका फार्मूला हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों हाउस टैक्स जो कैलकुलेट होता है वो होता है उस फ्लैट का या आपका मकान है तो मकान के कारपेट एरिया पे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब सामान्यतः होता क्या कि जब कोई बिल्डर आपको फ्लैट बेचता है या आप अपना स्वयं मकान बनाते हैं तो फ्लैट बेचते समय बिल्डर आपको कारपेट एरिया तो आपके रजिस्ट्री में लिख के देता नहीं है, वो दो चीज़ें लिख के देता है। एक तो सुपर एरिया, मान लीजिए सुपर एरिया 2200 स्क्वायर फीट उसने लिख के दिया। सुपर एरिया में कुछ कॉमन स्पेसेस भी, कॉरिडोर्स हैं, लिफ्ट एरिया हैं, ओपन स्पेसेस हैं या एंट्रेंस लॉबी है फ्लैट के केस में, ये सब भी शामिल होते हैं। जब उन कॉमन स्पेसेस को निकाल देते हैं तो जो नेट बचता है वो हमारा होता है कवर्ड एरिया। 15 से 20% का लगभग डिफरेंस होता है कवर्ड एरिया और सुपर एरिया में। सुपर एरिया 15 से 20% अधिक होता है। तो इस केस में एक कल्पना करते हैं कि अगर सुपर एरिया हमारा 2200 स्क्वायर फीट है तो जो कवर्ड एरिया है वो 2000 स्क्वायर फीट के लगभग होगा। अब हमारा काम कवर्ड एरिया से भी नहीं चल रहा, कवर्ड एरिया भी इस कैलकुलेशन में नहीं लिया जाना है। इस कैलकुलेशन में हाउस टैक्स में लिया जाना है कारपेट एरिया। तो सामान्यतः 15 से 20% का डिफरेंस होता है कारपेट एरिया और कवर्ड एरिया में। तो नगर निगम ने एक सिंपल फार्मूला अपनाया हुआ है कि ये जो कवर्ड एरिया है जो यहाँ पे 2000 स्क्वायर फीट है, इसमें से 20%, अधिकतम 20% का ही डिफरेंस होता है कारपेट एरिया और कवर्ड एरिया में। सामान्य रूप से 15% के लगभग ही आता है। तो उन्होंने अधिकतम कर रखा है 20%, इसमें 20% माइनस कर देते हैं। जैसे ये केस है तो इसमें 400 स्क्वायर फुट कम हो जाएगा और 1600 स्क्वायर फुट ये आएगा, इसको कहेंगे कारपेट एरिया। तो नगर निगम की जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो इस 1600 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया पे होती है। ये हम समझना चाह रहे थे इसमें यहाँ पर। चलिए अब फार्मूले से बात करते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होगी। ये बात तो सुपर एरिया, कवर्ड एरिया और कारपेट एरिया की बात हुई फ्लैट के केस में, जहाँ पे फ्लैट बेचे हुए हैं बिल्डर ने। अगर आपने अपने प्लॉट में अपना मकान बनाया हुआ है तब आप कारपेट एरिया की गणना कैसे करेंगे, अब हम उस पर बात करते हैं। जब आप अपना मकान बनाते हैं तो उसका नक्शा पास कराया होगा। नक्शा पास कराने में नक्शे के ऊपर टोटल प्लॉट एरिया लिखा रहता है और टोटल कवर्ड एरिया भी लिखा रहता है। उस कवर्ड एरिया में 20% कम कर देंगे तो आपका कारपेट एरिया आ जाएगा और वही कारपेट एरिया आपको चाहिए हाउस टैक्स के कैलकुलेशन के लिए। अगर आपने कोई ऐसा भवन है जिसमें आपको अपना भवन का
जो आपने मकान अपने प्लॉट पे बनाया उसका कवर्ड एरिया आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम है, तो ऐसी कुछ और चीजें हैं जो आपके बिल्टअप एरिया में शामिल हो सकती हैं, लेकिन कवर्ड एरिया में शामिल नहीं उनको किया जाता है। अब हम उनकी व्याख्या करेंगे। ये बिल्डिंग बायोलॉज है। बिल्डिंग बायोलॉज में कवर्ड एरिया की परिभाषा क्या दी हुई है ये हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है, कवर्ड एरिया का तात्पर्य कुर्सी तल के ऊपर आच्छादित तल क्षेत्र से है जिसके ऊपर भवन का निर्माण किया गया हो, लेकिन निम्नलिखित संरचनाएं कवर्ड एरिया में शामिल नहीं की जाएंगी। ये उस केस में है जहां आपने अपना मकान बनाया है और मेन बिल्डिंग के अलावा भी कुछ सर्विसेज बनाई हुई हैं, तो वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी संरचनाएं हैं जो आपके कवर्ड एरिया में शामिल नहीं होंगी। अब उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ नंबर 1, कोई बाग है, रॉकरी है, कुआं एवं कुएं से संबंधित कोई संरचना है, प्लांट नर्सरी है, वाटर पूल है, अनकवर्ड स्विमिंग पूल है, पेड़ के चारों ओर बना हुआ प्लेटफॉर्म है, टैंक है, फाउंटेन है, बेंच है, खुला चबूतरा है, ये सब कवर्ड एरिया में शामिल नहीं होंगे अगर आपके मकान के अंदर, प्लॉट के अंदर ये संरचनाएं बनी हुई हैं तब। फिर क्या है, ड्रेनेज कल्वर्ट, कैच पिट, गली पिट, चैम्बर, गटर आदि ये सब कवर्ड एरिया में शामिल नहीं होंगे। बाउंड्री वाल, प्रवेश द्वार, मंजिल रहित पोर्च एवं पोर्टिको, कैनोपी, स्लाइड, झूला, अनकवर्ड स्टेयरकेस, अनकवर्ड रैंप, ये सब भी कवर्ड एरिया में शामिल नहीं होंगे। वॉचमैन बूथ, पंप हाउस, गार्बेज शाफ्ट, विद्युत केबिन, सब स्टेशन एवं विभिन्न सेवाओं से संबंधित ऐसे अन्य यूटिलिटी स्ट्रक्चर्स जो हैं ये सब कवर्ड एरिया में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा जो आपका कुर्सी तल के ऊपर बना हुआ जो भी तल क्षेत्र है वो आपका कवर्ड एरिया कहलाएगा, और इस कवर्ड एरिया में से 20% माइनस कर देंगे तो नगर निगम उसको कारपेट एरिया कहता है और उसके हाउस टैक्स की कैलकुलेशन कारपेट एरिया के आधार पर ही होती है। अब हम फार्मूले पे डिस्कस करेंगे। चलिए आइए दोस्तों, हम लोग टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। हाउस टैक्स की कैलकुलेशन अगर आपको करना है नगर निगम में तो कैसे करेंगे। सामान्यतः जो आपको फ्लैट बिल्डर बेचता है उसमें 2 एरिया लिखे रहते हैं, एक तो सुपर एरिया और दूसरा कवर्ड एरिया। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी फ्लैट का सुपर एरिया 2200 स्क्वायर फीट है, तो लगभग 20% का डिफरेंस रहता है सुपर एरिया और कवर्ड एरिया में, तो इसका कवर्ड एरिया 1800 स्क्वायर फुट के लगभग होगा। आपकी रजिस्ट्री में 2 तरह से लिखा जाएगा, सुपर एरिया इतना और कवर्ड एरिया इतना, लेकिन हाउस टैक्स की जो कैलकुलेशन है नगर निगम में वो होती है कारपेट एरिया से। तो कारपेट एरिया कितना आएगा, कारपेट एरिया सामान्यतः कवर्ड एरिया से 20% कम होता है, -20%। तो 1800 में 360 और कम कर देंगे, ये स्क्वायर फीट माइनस हो जाएगा और ये 1440 स्क्वायर फीट ये आपका आ गया कारपेट एरिया। तो अगर आपका फ्लैट 2200 स्क्वायर फीट उसका सुपर एरिया है जिसका कवर्ड एरिया 1800 स्क्वायर फीट है, तो इसमें 20% और कम कर देंगे तो कारपेट एरिया आ जाएगा 1440 स्क्वायर फीट। अब जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो 1440 स्क्वायर फीट पे होगी, चाहे आपका फ्लैट हो चाहे आपका मकान हो, जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो कारपेट एरिया पे ही की जाएगी। अब देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। उदाहरण के लिए मानते हैं कि आपका फ्लैट है या आपका मकान है जिसका कारपेट एरिया, ये क्या है, कारपेट एरिया। कवर्ड एरिया में से 20% कम कर दिया तो ये कारपेट एरिया आ गया। इसमें 2.25 का गुणा कर दिया, ये रेट है नगर निगम का लखनऊ बेस्ड। अधिकतम चौड़ी सड़क पर 2 रुपये 25 पैसे का रेट रखा हुआ उन्होंने। सड़क की चौड़ाई जैसे कम होती जाएगी वैसे इस रेट में थोड़ा थोड़ा कमी आती जाती है, तो ये 10% के कम लगभग सड़क की चौड़ाई कम होने पे कम हो जाता है। और 12 महीने की अगर गणना करें तो ये हो जाएगा लगभग 27,000। गुणा करके देखते हैं, 1000 × 2.25 × 12, ये 27,000 हो गया एक साल का। अब इसमें उन्होंने रखा हुआ है अगर आप स्वयं उस मकान में रह रहे हैं तो 25% इसमें से माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 6,750 रुपए। नेट कितना बचा, 27,000 माइनस 6,750, ये आया 20,250 रुपए। इस 20,250 रुपए का 15% निकाल लेंगे, ये आपका हाउस टैक्स हुआ एक साल का। कितना आता है देखते हैं, ये आया 3,033.50 पैसे और 3,038 रुपए पर ईयर, ये आपका हाउस टैक्स आया
ये कैलकुलेशन का तरीका है नगर निगम का, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये 3038 रुपये एक साल का हाउस टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपने अपने प्लॉट पे कोई मकान बनाया हुआ है तो उसका आप कवर्ड एरिया निकाल लीजिए। कवर्ड एरिया में से 20% कम कर देंगे तो कारपेट एरिया आ जाएगा, और कारपेट एरिया में 2.25 का गुणा करके इसी फार्मूले से निकाल लेंगे। अगर आप अपने मकान में स्वयं रहते हैं तो 25% का रिबेट है, जो अमाउंट आएगा वो निकल आएगा, और इस अमाउंट का 15% हाउस टैक्स है। अब यहाँ पे एक बात और समझने की है कि ये उस केस में है जब आप स्वयं उस मकान में रहते हैं। अब दूसरा केस आया, केस नंबर 2। अगर आपने अपना मकान या फ्लैट किराए पर दिया हुआ है, उस पर क्या होगा देखते हैं। केस नंबर 2, तो ये कैलकुलेशन का तरीका तो एज इट इज रहेगा। 27,000 रुपए की जो कैलकुलेशन है वो वहीं रहेगी, लेकिन स्वयं रहते थे तो 25% माइनस हो गया था, यहाँ पर 25% प्लस हो जाएगा। अगर आपने किराए पे दिया हुआ है तो ये 6,750 रुपए जो यहाँ कम हो रहे थे वो इसमें प्लस हो जाएंगे, ये 33,750 रुपए हो जाएगा, और इसका 15% फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। देखते हैं कितना आता है। ये हो जाएगा 5,062 रुपए 50 पैसे और 5,063, ये 5,063 रुपए आपका टैक्स हो जाएगा एक साल का। ये पर ईयर है। अगर स्वयं रहते हैं तो ये 3,038 रुपए हुआ, और अगर आपने वही फ्लैट किराए पर दिया हुआ है तो ये आपका 5,000 रुपए हो जाएगा। जो 25% माइनस हो रहा था वो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर 15% हाउस टैक्स की कैलकुलेशन होगी। ये आवासीय भवनों के लिए है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन और है कि म्यूटेशन चार्जेस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपने बिल्डर से फ्लैट खरीदा है, बिल्डर की फर्स्ट रजिस्ट्री आपके नाम है, तो किसी तरह का कोई म्यूटेशन चार्ज नहीं देना है। लेकिन अगर बिल्डर से किसी और ने खरीदा है, उसने हाउस टैक्स की आईडी अपनी बना रखी है, वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रखा है, और उसके बाद आपने खरीदा, आप सेकंड परचेजर हैं, बिल्डर के बाद किसी ने खरीदा, उससे आपने खरीदा, या थर्ड परचेजर हैं, आपके ऊपर नहीं लगाया अभी तक, और आज उसकी गणना हो रही 4 साल 5 साल बाद, तो पिछले पूरे समय का, जब से रजिस्ट्री आपके नाम हुई है तब से आज तक का जो टैक्स कैलकुलेशन होगी उसका एरियर भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ छूट भी है। जो करंट ईयर है, वर्तमान समय में अगर आप स्वकर निर्धारण प्रणाली से अपना टैक्स देते हैं तो ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट पर 10% का रिबेट भी मिल जाता है। जैसे 3,038 रुपए है तो ये 303 रुपए के लगभग इसमें आपको रिबेट भी मिल जाएगा। इस केस में भी 506 रुपए के लगभग 10% आपको रिबेट भी मिल जाएगा। लेकिन ये रिबेट एरियर पर नहीं मिलता है, वर्तमान ईयर, करंट ईयर पर जो टैक्स बन रहा है उस पर 10% का रिबेट मिल जाता है सेल्फ असेसमेंट प्रणाली के अंतर्गत जमा करने पर। अगर सीधे बिल्डर से आपने खरीदा है तो म्यूटेशन चार्ज आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। सेकंड परचेजर या थर्ड परचेजर के रूप में ही आपको म्यूटेशन चार्ज देना है। दोस्तों, ये हुए आवासीय भवनों के टैक्स की कैलकुलेशन का तरीका। अब हम बात करेंगे कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो हाउस टैक्स की कैलकुलेशन कैसे हो। दोस्तों, यहाँ पर भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कॉमर्शियल, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी का जो कारपेट एरिया है, यहाँ पर भी कारपेट एरिया की बात हो रही है, 1,000 स्क्वायर फुट है। 2.25 का रेट यहाँ पर भी है, अधिकतम चौड़ी सड़क पर, लखनऊ नगर निगम की सीमा के अंतर्गत। लेकिन 12 महीने का गुणा यहाँ भी करना है 1 साल के लिए। लेकिन आवासीय में ये 1 गुना ही था, बस इसी कैलकुलेशन के आगे हम लोग बराबर का निशान लगा के जो अमाउंट आता था। कॉमर्शियल होने की वजह से ये 5 गुना लगेगा और इसमें 5 का गुणा हो जाएगा। जो अमाउंट आएगा उसके अनुसार टैक्स की गणना की जाएगी। इस केस में बात करते हैं कितना हुआ। ये हो गया 1,35,000। अब यहाँ पर अगर आपके पास पार्किंग है, आपकी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके अंदर पार्किंग है, आप अपनी गाड़ी या ग्राहकों की गाड़ी उस पार्किंग में खड़ी कर लेते हैं। पार्किंग होने पर इसमें 2% की छूट है। देखते हैं कितना आता है 2% कम करके। 2700 रुपए कम हो जाएंगे, नेट आएगा 1,32,300। अब हाउस टैक्स आएगा इसका 15%। हाउस टैक्स का वही रेट है, इसका 15% हाउस टैक्स आएगा। तो देखते हैं 1,32,300 का 15% कितना होता है, 19,845 रुपए पर ईयर। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में 5 गुना हाउस टैक्स होने की वजह से, और अगर आपकी पार्किंग है तो उसमें 2% पार्किंग अपनी होने पर छूट मिल जाएगी। और इस तरह 1,000 स्क्वायर फुट की अगर
कारपेट एरिया का आपकी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो लगभग 20,000 के लगभग 19,845 रुपये पर ईयर आपका हाउस टैक्स आएगा। दोस्तों अब बात करते हैं केस नंबर 2। अगर आपके पास पार्किंग नहीं है, पार्किंग नहीं है का मतलब है आप नगर निगम की सड़क पर आप या आपके ग्राहक अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे तो यहाँ पे जब पार्किंग आपके पास थी तो 2% का रिबेट मिला हुआ था। अब यहाँ पर 2% और प्लस हो जाएगा, किसमें, इस अमाउंट में। तो देखते हैं कितना आता है, 1,35,000 प्लस 2%, वही 2700 रुपये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। कितना होता है, 1,37,700 रुपये होता है। इसका 15% आपको हाउस टैक्स देना पड़ेगा। देखते हैं कितना आता है, 1,37,700 का ये हो जाएगा 20,655 पर ईयर। ये आपका टैक्स लगेगा अगर आपके पास पार्किंग नहीं है। और उसी केस में अगर आपके पास पार्किंग है तो 19,845 है, और पार्किंग नहीं है तो 20,655 है, 2% ऐड हो जाएगा। दोस्तों ये कॉमर्शियल टैक्स लगने की कैलकुलेशन थी। इसके पहले आवासीय भवनों के फ्लैटों की कैलकुलेशन करने का फार्मूला आपको डिस्कस किया गया था। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा तो उनके हाउस टैक्स से जो संबंधित सवाल हैं, जो शंकाएं हैं, या उनको परेशानी हो रही है, अलग अलग शहरों में रह रहे, वहाँ बैठ के उनको जानकारी नहीं हो पा रही, वो इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे और आसानी से अपने टैक्स जमा करा पाएंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर फिर आपसे बात करें।